जिस्मी तवक्कलतिल कायनात व दोयतिल उमम। अली कहते हैं जो कायनात कुन कह के अल्लाह ने खल्क की है वो कोई जुमला नहीं है, वो अली अली कहता रहा, कायनात बनती गई। उसी दिन पता चलेगा अली का नाम। ये वो नाम है जिस नाम को कोई ना ले, चाहे नबी भी हो, जन्नत में नहीं जा सकता। हाँ, पता तो फिर चलेगा ना अली के नाम का। उस वक्त जब सफ़ें बनी खड़ी होंगी, सफ़ें ऐसे कतार में होंगी, इस तरफ वो होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में अली का नाम सुना तो था मगर बोलने की जहमत नहीं की, उनकी ज़बान को गवारा ही नहीं हुआ कि वो अली का नाम ले सकें। मगर जो इस तरफ सफ़ वाले होंगे वो बड़े चैन इत्मीनान से मुल्तान वालों होंगे तो अली वाले, कि ज़िंदगी में उन्होंने कोई और अमाल किए ना किए हों मगर अली का नाम तो दिल से लिया है, क्योंकि खाया जो अली का है। वो इस कतार से चल के आराम से जा रहे होंगे। उस वक्त फरिश्तों को वो लोग देखेंगे कि जिन्होंने ज़िंदगी में अली का नाम जब आया मुंह सुकाड़ के बैठ के आराम से चुप कर गए। पता नहीं उन्हें चुप क्या लग गए, उनके ताले ज़बानों पे लग गए कि अली का नाम कुछ भी हो जाए, हम अली का नाम लें तो ले क्यों, तुम अली का नाम ना लेना, ये तुम्हें क़यामत के दिन पता चलेगा। ज़िंदगी में तुम नहीं लोगे ना तो क़यामत के दिन वो अल्लाह भी तुम्हें नहीं बोलने देगा, क्योंकि मौका तुम्हें यहाँ पे दिया। बात पूरी सुन लेना, पता उस वक्त चलेगा जब इस सफ़ वाले लोग उठ के उन फरिश्तों को देख के गुस्से में कई हालत में कहेंगे कि ये लोग कौन हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं, इनका राब्ता उस ज़ात से क्या है कि ये बड़े चैन इत्मीनान से सुकून से इस तरह सफ़ को चीरते हुए जन्नत में जा रहे हैं। ये अपने अमाल खोलते भी खुद हैं, तुम इनके अमाल भी बंद करते हो, रजिस्टर भी साइड पे रख देते हो, इनके अमालों को देख भी रहे हो, हमारे अमालों को देखते भी नहीं हो, नमाजों को देख के बंद करके हमें एक तरफ खड़ा देते हो। वजह क्या है पता है मुल्तान वालों? हाथ पकड़ के फरिश्ता लेके उनकी तरफ जाएगा, उनकी जिंदगी की किताब को खोलेगा, कहेगा तुम्हें तो मौत अली के नाम से जमीन पे आती थी, तुम्हें तो अल्लाह ने मौका भी दिया था, तुम्हारी सांसें तुम्हारी नब्जें अली के नाम से बंद हो गई थी, पता तो तुम्हें आज के दिन चलेगा, अब मौका नहीं मिल सकता। ये देख लो, ये लोग तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं, तुम्हें मौका मिला, तुमने जिंदगी में अली के नाम पे मुंह बनाया था। इन्होंने चलते फिरते उठते बैठते आते जाते सोते जागते खाते पीते अली अली का नाम लिया था। अब ये देख लो इनकी जिंदगी का जैसे वो फरिश्ते वर्क मुल्तान वालों खोलेंगे, मौजज़ा क्या होगा कि जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं होगा जो उन्होंने या अली ना कहा हो। मौला सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। तो अली के बगैर गुजारा नहीं है। तो पहला घर काबा अली की वजह से बना। लाइक सवाब नहीं, अब चलो इंसाफ से बता दो, है एक सवाल है आसान सा। मेरे किबला फरमाते थे ना कि मजलिस में बोलने से बात आसान होती है। अब नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, काबे की तरफ मुंह करके, गवाही कितनी देते हैं? 3 देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको 2 की बीमारी है। हाँ, वो नहीं जिनके अक्ल पे ताला खुद बंद हो जाए ना, क्योंकि ये मौला का फरमान है। मौला फरमाते हैं कि ये कमाल किसी बंदे का नहीं है कि उसने अली को माना ना माना, कमाल उसके शजरे का है। चेहरे से पता चलता है। हाँ, अब गवाही तो 3 है ना, गवाही तो 3 देनी है ना। अब नमाजें देख लो, अल्लाह के रसूल की नमाज को देखो। देखो अल्लाह का रसूल जो है उसका एक मौला है, वो अल्लाह है, ठीक है। हमारा अकीदा है सबसे पहले अल्लाह है, फिर मोहम्मद है, फिर अली है, ठीक है। मिंबर पे हैं सब, जितने अली वाले बैठे हैं सबका ये अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कि पहला अल्लाह है सबसे बड़ा, जो 14 का भी खालिक है। और देखो ना, इबादतों की, हमारी सोच की, बीमार नमाजों की उस ज़ात किबरिया को ज़रूरत नहीं। उसे क्या ज़रूरत है हमारी आपकी मेरी नमाजों की, सजदों की, जिसे अली सजदा करे। जिसे
जिसे खुद अली सजदा करता हो। हमारी सोच की बीमार नमाजें, उसे क्या जरूरत है। अब पहला वली रसूल है, ठीक है, उसका मौला है अल्लाह। अब रसूल की शायद भाई नमाज को देखो कि उसने अपने मौला का जिक्र किया। रसूल की नमाज को कुछ नहीं हुआ ना, कबूल हो गई। अब देखो अली की नमाज, अली के हैं दो मौला, एक अल्लाह एक उसका रसूल। अब या तो आज के बाद वो बंदा अपनी छत से अलम उतारे, खुद को शिया ना कहलवाए, या तो फिर अली को मौला मानना छोड़ दो, या अगर मानना है तो फिर अली का जिक्र भी करना है। रसूल अपने मौला का जिक्र करे तो उसकी नमाज को कुछ नहीं होता, अली अपने दो मौला का जिक्र करे तो उसकी नमाज को कुछ नहीं होता। तुम्हारे मेरे हैं तीन मौला, हमारा अल्लाह भी मौला है, हमारा रसूल भी मौला है, हमारा अली भी मौला है। या आज के बाद अली को मौला ना मानना, अगर अली को मौला मानना है तो फिर तशहुद से अली को निकालने से पहले सोच लेना कि नमाज पढ़ रहे हो या गुनाह कर रहे हो। मौला सलामत रखें आप। मौला आपको सलामत रखें। तो पहला घर काबा है, बात भूली तो नहीं, जिसकी निस्बत अली से है। अल्लाह ने जब इस जमीन को बनाने का इरादा किया, उस वक्त अल्लाह ने चाहा कि अब जमीन को बनाना है, क्योंकि इतने सारे आलमीन हैं, मखलूक हैं, इंसान हैं और भी बहुत सारी मखलूकात हैं जिनका वजूद भी लाना है। अल्लाह ने जमीन को बना लिया। बिस्मिल्लाह, देखना मेरी तरफ है, देखेंगे इधर तो बात आसान हो जाएगी। हाँ, फिर वही बंदा मजलिस हुसैन में बाद में उठता है, पढ़ने वाले चले जाते हैं, फिर बाद में बाहर खड़ा होकर बोल रहा होता है कि इन्होंने पता नहीं पढ़ा क्या है। यहाँ बात समझ में आ जाएगी तो बात आसान हो जाएगी। तो पहला काबा है जिसकी निस्बत अली से है। अल्लाह ने जमीन को बनाने का इरादा किया, फनज़ला जिब्राइल अलल अर्ज़, जमीन पे आ गया। परवरदिगार करना क्या है, तो अपनी मलकूती उंगली से जमीन को बिछा दे। जिब्राइल ने जमीन बिछा दी, जमीन बन गई। मुल्तान वालों पता नहीं राज क्या था कि कुछ पर्दा ऐसा था जो खालिक ने खुद हटा के अकल के उन अंधों को दिखाना था कि जिन्होंने जमीन पे चलना भी है, जो खाते भी अनाज अली की जूती का सदका है, और फिर शक भी आले मोहम्मद में इन 14 में करते हैं। जमीन उस वक्त बन गई, जमीन को चैन नहीं था, जमीन को करार नहीं था, ये सकते में सुकून में नहीं थी। कैसे ना होती, इसकी रूह जो नहीं थी। अब जमीन की जब रूह ही नहीं, ये सुकून नहीं कर रही, ये एक जगह ठहर के, इसके अंदर ठहराव नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील क्या बात है, बना नहीं ली, मालिक तेरे हुक्म से बना तो दी है, अब ये सुकून में आती नहीं है, तो मैं जिब्रील क्या करूं। अल्लाह कहता, जिब्रील तू परेशान क्यों होता है, इसको चैन देने का, इसके अंदर रूह फूंकने का मुझ अल्लाह के पास एक कुलिया है। क्या करना है, जल्दी से अपनी मलकूती उंगली से जमीन के ऐन वस में लिख दे, क्या, या अली। अल्लाह अब मुल्तान वालों जमीन बन गई। अली के सदके, अली के नाम के रखने से, लिखने से जमीन को चैन आ गया। इतने इत्मीनान से सुकून में वो जमीन आ गई कि जैसे पहले कभी इसके अंदर जलजला आया ही नहीं था। जिब्रील ने जमीन को देखा, अभी तो चैन तुझे आ नहीं रहा था। वजह क्या, अली का नाम देखा, जिब्रील मुस्कुराने लगा। क्या कहने मेरे उस्ताद अली के कि अली का नाम आया है, जमीन भी करार में आ गई है। तो जिस दिल में भी अली आता है, जिसके दिल में विलायत अली अमीरुल मोमिनीन का चिराग जलता है रोजाना, चलो वो तो खुश हो जाएगा। है अली वालों के लिए तोहफा। मुझे नहीं पता कौन क्या सुन रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितने अली वाले तादादम बैठे हैं, सर उठाना। जमीन को सुकून आ गया, ये चैन में आ गई, ये करार में आ गई। अब जिब्रील ने अली का नाम देखा, पहले देख के मुस्कुरा के, फिर अल्लाह के आसमान की तरफ देख के परेशान हो गया, फिर अली के नाम को देखता है, फिर ऊपर अल्लाह की तरफ देखता है। अब आवाज़ कुदरत आई, जिब्रील तू परेशान क्यों हो गया है, अब तूने जमीन को
सुकून दिला तो दिया है मुझ अल्लाह के कहने पे, अब इसे सुकून तो आ गया है, अब और तू चाहता क्या है? पता जिब्रील क्या कहता है? कहता है परवरदिगार मैं परेशान ना हूं, मेरा रंग पीला ना हो जाए तो क्या हो, ये तूने मेरे उस्ताद अली का नाम जमीन के ऐन वस में लिख तो दिया है, कल को जब कयामत तक आदम के नालायक बच्चे यहां से गुजरेंगे इसी नाम से, माज़ल्ला किसी का पांव मेरे मुर्शिद अली के नाम पे आ गया तो कयामत से पहले कयामत नहीं आ जाएगी। मुल्तान वालों इज्जत बतूल की कसम, अल्लाह कहता है जिब्राइल तू क्या समझता है, अली मुझ जली का नाम है, इसकी हिफाजत का इंतजाम मुझ अल्लाह ने कर रखा है। क्या करना है? जिस जगह तूने मेरे अली का नाम लिखा है वहीं पे जाके काबा रख दे। अल्लाह अकबर, या अली मौला सलाम। मौला आपको सलामत रखे। जिस जगह पे अली का नाम लिखा है, नहीं मैंने पहले भी कहा है दुश्मनी मुझसे नहीं है, नलैन अब्बास दनफर से किसी को दुश्मनी नहीं, दुश्मनी उस अली से है जो जमीन पे जब भी चला है उसका अक्स बन के चला है। हाँ उसी का अक्स है ना, तभी तो फतेह मक्का में बुत तोड़ने के लिए जब मोहम्मद ने अली से कहा या आप झुकें या मैं झुकता हूं, उस वक्त क्या कहा था अली बादशाह ने? आप मेरे मौला हैं, मेरे मौला हैं आप, ठीक है, अल्लाह के इतने बड़े नबी हैं, नबियों के सुल्तान हैं, ठीक है, आप मेरे मौला हैं, मैं कैसे आपके ऊपर सवार हो सकता हूं? उस वक्त देखो ना क्या मकाम है अली का, कि उस वक्त जब रसूल ऐसे खड़े हुए, अली के कंधों पे अभी मोहम्मद के पांव नहीं आए थे कि दरमियान का फासला था, जिब्राइल जमीन पे आया, उसने मोहम्मद के पांव पे हाथ रखे, अपने मलकूती लब से बोसा दे के कहता है वो अल्लाह कह रहा है कि तू तो अली पे सवार हो रहा है, क्या तूने नहीं देखा चेहरा मेरा है, आंखें मेरी हैं। मौला सलामत रखे। तो बहरहाल कुछ भी करो तो अली के बगैर गुजारा नहीं। और ये चलो मुल्तान वालों इतनी खूबसूरत समात आपने हवेली मुरीद शाद में यहाँ आप बैठ के इमाम बारगाह में आपने दे दी है। मेरे बड़े किबला भी मौला दर्जात बुलंद करें, मेरे किबला के भी जिक्र का सदका, जो भी जिनके बुजुर्ग चले गए हैं मौला आज की रात का सदका उनके दर्जात बुलंद करें, कि उनकी इतनी खिदमत है कि जितनी वलायत उन्होंने पढ़ी है यहाँ पे, जितना कुछ वो बता के गए हैं, तो चलो उन्हीं के मेरे सामने जुमले आ गए हैं। अगर आप ताज़ा दम बैठे हैं तो मैं बता दूं, सारे सुनना चाहते हो, बाहर वाले भी, चलो जितने अली का खाते हो वो तो खुश हो ही जाओगे। हाँ और मज़ा तो फिर है ना मुल्तान वालों कि जो जितना अली से जलता है फिर उसे उतना ही जलाना चाहिए, और जो जितना खुश महसूस होता है उसे उतना ही खुश करना चाहिए। जब खाया अली का है मौला, फिर कसीदे भी तो आपके ही पढ़ने हैं, फजाइल भी तो आपके पढ़ने हैं। और क्या परेशानी किस बात की है? रिस्क अभी आंख नहीं खुलती कि शाह नजफ की जूती का सदका हमारे घर की दहलीज के ऊपर मौला अली रिस्क भेज देते हैं। रिस्क हमारा नजफ से आता है, सांसें करबला से आती हैं। जब मांगना ही आले मोहम्मद से है तो फिर मिन्नत करके खामोशी से मिंबर हुसैन पे खड़े होकर ये नौकरी नहीं होती। नौकरी करनी है तो फिर सीना फख्र से चौड़ा करके करनी है कि जिस काबा दिल में अली रहता है उस दिल को तो चैन होना चाहिए, वो अपना हक बता दे। आगे हर बंदे की अपनी मर्जी है, तुम्हारे वारे में आ जाए तो बुला लेना, वारे में ना आए तो ना बुलाना। क्योंकि मेरे किबला फरमाते थे कि फारसी का माकूला है, मुल्क खुदा तंग नीस्त पाया फकीर लंग नीस्त। अल्लाह का मुल्क छोटा नहीं, फकीर का पाँव लंगड़ा नहीं। तो फिर मौला ने जान नौकरी लिख दी, ड्यूटी वहां दे देंगे। मैं तो मौला
खाया आपका नमक है, अभी अभी लंगर आपका करके आ रहा हूं। मैं कयामत के दिन इस हजूम से लेके हजूम महशर में जब अल्लाह की अदालत लगी होगी तो मौला मैं भी जामिन होके मैं भी बता दूंगा कि मौला आपकी कौम का छोटा सा, सबसे छोटा, अपने किबला की जूतियां उठाने वाला छोटा सा मौला आपका खतीब जाकिर था। मैंने हक बता दिया, खाया जो आपका है। मैंने मौला हुसैन के बाबा का जिक्र किया है। मैं हक बता के अपना जुमला इन्हें दे के बताने लगा हूं। अब जिनकी अकल के ऊपर ताले लग गए हैं, जिन्हें अली ने कभी जिंदगी में कुछ देना नहीं है, उन बंदों का जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं है, जिसे अली पकड़ ले वो आसमान से ऊपर उड़ जाता है। अब मुझे नहीं पता जिसके शहपर विला में इतनी ताकत है वो अली का नाम से जो खाता है घर तक भी जाएगा तो इस गुनेगार हकीर को याद जरूर करेगा। मैं इतने बंदों के सामने अपनी बात करने लगा हूं। मिंबर कूफा थी मुल्तान वालों, मिंबर कूफा पे आपके और मेरे मुर्शिद अली बादशाह हुक्म इलाही से लोगों को रिस्क दे रहे थे। मजमे में से एक हरामी जो अली को भौंकता था वो खड़ा होकर कहता है, या अली एक सवाल करता हूं। मौला जानते सब कुछ थे मगर मौला ने पूछा सवाल जल्दी से बता ताकि 1400 साल बाद भी वो शिया जो आले मोहम्मद का मानने वाला कहला के फिर भी इनके दादे अली को नमाज से बाहर करता है। मौला कहते मैंने उसे जो बेनकाब करना था। मौला फरमाते सवाल पूछ। वो कहते मौला ये बताएं वो कुन की हकीकत क्या है जिसे अल्लाह ने कह के इस कायनात को बनाई है। बस मेरा आखिरी जुमला मुल्तान वालों है ये तोहफा उस बंदे के लिए जिसके काबा दिल में अली 24 घंटे धड़कता है। मौला फरमाते हैं कि कुन की हकीकत क्या पूछ रहा है। कहते मौला वो कुन की हकीकत तो बता दे जिसे अल्लाह ने कह के इस कायनात को बना तो दिया है। अली मुस्कुरा के तकिए की टेक छोड़ी, अली ने हाथ अपने पहलू पे रखा, मुस्कुरा के पता अली क्या कहते हैं? अली कहते हैं बेइस्मी तवक्कलतिल कायनात व दोयतिल उमम। अली कहते हैं जो कायनात कुन कह के अल्लाह ने खल्क की है वो कोई जुमला नहीं है, वो अली अली कहता रहा कायनात बनती गई। मौला आपको सलामत रखे। दरूद पढ़ ले मिलके बवाज़े बुलंद। खुश रहें, आबाद रहें। मौला आप सबकी हाजात पूरी करें। कुछ लुत्फ आया इस थोड़े से वक्त में या वक्त ज़ाया हुआ? वो क्या करें, शुरू से सुनी ऐसी बातें हैं तो आती ऐसी बातें हैं, क्योंकि मैंने पहले भी खाया जब खाया ही अली का है तो फिर ये ज़बान बोलेगी उसी के हक में। और अली के जिक्र में तो ज़बान कट भी जाए तो फिर भी दिल अली अली करता है। बस मेरे मोहतरम अजीज़ हाफिज़ साहब आ गए हैं। बस मेरे बाद आप इनको सुन के महजूज भी होइएगा, दुआ भी कीजिएगा मालिक, क्योंकि काफ़ी ऐसे वलायत वाले हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। मालिक के जिक्र का सदका इनकी ज़िंदगी करे, मौला इनका साया मिलत के ऊपर कायम व दायम रखे। खुश रहें, आबाद रहें। बस आज का क्योंकि 10वीं से दिन तो आज भी कम नहीं है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना ये ऐसे मखसूस दिन है कि किसी जाकिर मौलवी की ज़रूरत नहीं होती। तसव्वुर कदे में बंदा अगर यहीं सोच ले घर में अकेला बैठ के तन्हाई में। और मेरे किबला फरमाते थे कि ये जिक्र हुसैन में फ़ज़ाइल में तुम्हें इजाज़त होती है, इधर उधर देख भी लेते हो तो कोई बात नहीं, मगर जब मसाइब पड़ा जाता है ना आले मोहम्मद का, इनकी मुसीबत जब बयान होती है मुल्तान वालों, उस वक्त कोशिश किया करो नज़रें झुका के दो आंसू कि जिस बीबी की हसरत रही है जो शाम से चल के आती है। बस कोशिश करना, मैंने जुमले देने हैं। मौला सज्जाद जो मजलिस के बानी हकीकी हैं वो मौजूद हैं। पर्दादारों में मेरी शाम से मखदूमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बीबी आई हुई हैं, वो पुरसा ले लेंगी। उन्हीं को गवाह बना के
हमसे बेहतर वो जानते हैं। बस मैं क्योंकि दिन ऐसा है, हो सकता है इसी पे छोड़ देता, मगर 2 के 2 जुमले, 1 से 1.5 मिनट की नौकरी है मेरे बाद, आप सुनिएगा, मैं जाने लगा हूं। अल्लाह अकबर। काश कूफे में ज़ैनब यतीम ना होती। अल्लाह अकबर। मौला सजाद के सदके अपनी कौम के छोटे से जाकिर को, अज़ादार को चोट लगेगी जिस दिल में कब्र हुसैन है, वहां से तो हाय जरूर निकलेगी। कोशिश कर लेना, क्योंकि मौला फरमाते हैं कि हमारे जिक्र में जरूरी नहीं धाड़े मार के रहो, रोने वाली शक्ल ही बना लो, मगर नियत से बनानी चाहिए। क्योंकि तुम तो मजलिस सुन के अभी मुल्तान वालों अपने घर इत्मीनान से जाके अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ जाके बैठ जाओगे, खा भी लोगे, पी भी लोगे, सो भी लोगे। मैं कुर्बान जाऊं उस पाक बीबी पे। मजलिस खत्म हो जाएगी, खत्म होने के बाद जो शाम से बीबी चल के आई है, वो बीबी 4 साल की बतूल का हाथ पकड़ा हुआ है, और आके हर उस जगह को बीबी गौर से देखेंगी और मासूमा रो के कहेंगी, फूफी ज़ैनब, ये वो जगह है जहां बैठा हमारा हुबदार मेरे बाबा हुसैन को रो रहा था। ये वो जगह है जहां बैठा हुआ हमारा हुबदार हमारे मौला मूसा काज़िम को रो रहा था। बस मैंने फिक्र देने 1 मिनट आपने तवज्जो करनी है। बस आंखों का वजू हो गया है, मैं रस्मर कहने लगा हूं। काश कूफे में बीबी यतीम ना होती। 19 रमजान को अली को ज़रब लगी। जख्मी अली को मौला हसन बेटे सारे घर लेकर आए। मौला ने सब बेटों से कहा, हसन जी बाबा, हुसैन जी बाबा, अब्बास जी बाबा। जो हुसैन के अज़ादार बैठे हो, जुमला उन्हीं के लिए है। सीने पे हाथ मारना अगर जुमला दिल तक उतर जाए। जी बाबा, बेटा सब के सब बाहर चले जाओ, अकेला मेरी बेटी ज़ैनब को रहने दो। अल्लाह अकबर। जख्मी अली ने, अमामा जख्मी है, अल्लाह अकबर। रोते रोते अली की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गई। हसरत भरी निगाह से मेरे मौला अली ने बीबी को देखा, रो के पता क्या कहते हैं, बेटा ज़ैनब, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, सदा वक्त यूं नहीं रहेगा, अगर कभी फुर्सत मिले तो घर में चल भी लिया कर। अल्लाह अकबर। मैं लफ्ज़ ही भेज सकता हूं, कभी फुर्सत मिले तो घर में चल भी लिया कर। अल्लाह जाने मुल्तान वालों कौन बंदा क्या सुन के हाय कर रहा है, मातम कर रहा है। जितने बंदे भी जो धाड़े मार के रो रहे हो, जिनकी आंखों का वजू हो गया, बस 1 मिनट, जब कहा ना कभी फुर्सत मिले तो चल भी लिया कर, तड़प के उठी अली की पाक बेटी का बाबा ज़ैनब और चले का हो सकता है मेरे बाद तुझे दरबार जाना पड़े। अल्लाह अकबर। हो सकता है तुझे कभी मेरे बाद बाजार का सफर करना पड़े। अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता मुल्तान वालों राज क्या था। तड़प गई अली की वो पाक बेटी कि जिसने कभी घर के आंगन में भी नहीं चला था। रो के बीबी कहती है, बाबा ज़ैनब और बाजार कोई जोड़ है, मैं कैसे दरबार जा सकती हूँ। मौला अली रोते रोते बेटी को देख के सर पे हाथ रख के मौला कहते हैं, बेटा हो सकता है तुझे मेरे बाद जाना पड़े, जब तेरी माँ बतूल हक लेने दरबार जा सकती है, फिर तू क्यों नहीं जा सकती। पता दादारों उस टाइम धाड़ मार के चीख निकल गई बीबी की। बीबी रो के कहती है, बाबा मेरी माँ का दरबार में जाना मेरी माँ की मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी। बीबी रो के कहती है, बाबा मेरी माँ का कोई भाई नहीं था, जिस बहन के भाई होते हैं वो ऐसे दरबार में हक लेने नहीं जाती, मगर बाबा जिस बहन के 18 भाई हो, जिसका अब्बास जैसा कड़ियल भाई हो, वो ज़ैनब भला बाजार में कैसे जा सकती है। मुल्तान वालों वो वक्त ज़ैनब को उस वक्त याद आया जब शाम का बाजार था। अली की बेटियां बेरिदा होके बाजारे शाम से गुजर रही थी। उस वक्त रो के ज़ैनब ने हुसैन के नेज़े पे सर को देख के कहा, जल्दी कर हुसैन कुरान पढ़, तेरी बहन बेपर्दा बदमाशों से गुजर। दुआ है मालिक कायनात बानियान